Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. Let's start with the video. तो वीडियो का टॉपिक जो है वो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिए। आज आपको ऐसी लर्निंग मैं देना चाहूँगा जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, तो आपको, ताकि आने वाली लाइफ में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने आज जो है वो बेहतरीन क्लोजिंग दी है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है। और आज निफ्टी ने जो है, एक्सपायरी थी निफ्टी की और बहुत ही धमाकेदार जो है इसकी एक्सपायरी हुई है। अनबिलीवेबल मूवमेंट्स मिले हैं और निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम में जो जब मार्केट जो पीक पे होती है तो उस समय बहुत सारे आईपीओस जो हैं वो मार्केट में आते हैं। बहुत सारे आईपीओस जो हैं वो लिस्टेड भी होते हैं। तो मैं आज आपको आईपीओस की एग्जांपल देना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कि आईपीओस जो होते हैं उनमें आपको कैसे बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं। तो आईपीओस जो होते हैं उसमें इफ़ बट तो चला रहता है। या तो वो आईपीओस जो होते हैं उनकी वैल्यूएशन अगर उनको अच्छी मिल जाएगी तो बढ़िया रहेंगे, अगर वैल्यूएशन अच्छी नहीं मिलेगी तो वो गिर भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मार्केट इस समय राइजिंग पे है, तो आईपीओस जो हैं इस समय जो है वो आईपीओस लॉन्च हो रहे हैं, नए नए आईपीओस आ रहे हैं और आएंगे भी, आते भी रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो उनके लीडिंग में सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको उनके लीडिंग सेक्टर जो इस समय एग्जिस्टिंग हैं, जो अपने टॉप पे हैं, जो जिन आईपीओस की मैं बात कर रहा हूँ, उन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं कंपनीज, मैं उनके डिविडेंड की बात करूँगा इसी पे। तो जो कंपनीज जो डिविडेंड पे करती हैं, तो वो कंपनी जो होती हैं जो प्रॉफिट में होती हैं वो डिविडेंड देती हैं। लेकिन जब कभी प्रॉफिट में ही वो देती हैं डिविडेंड, लेकिन अगर कंपनी जो हैं वो लॉस में हो, अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग हो, तो क्या वो उसमें डिविडेंड देती है या नहीं देती, मैं उस पर भी आपको बताना चाहूँगा। कि लॉस के ऊपर जो हमारा जो लॉ है एक, उसमें ये है कि जब कोई कंपनी जो डिविडेंड देती है तो उसको डिविडेंड देना ही पड़ता है। और जैसे कि मार्केट इस समय राइजिंग है, तो हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। जो आईपीओस हैं उसकी वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। तो वैल्यूएशन जो है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी अपनी मार्केट की लीडर है, उसका जो शेयर वैल्यू है इस समय मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है। और जो नया आईपीओ लॉन्च हुआ है, अगर वो खुलते ही वो उसकी धमाकेदार एंट्री होती है, लिस्टिंग होती है, अच्छी वैल्यूएशन उसको मिल जाती है, तो उसका शेयर प्राइस जो है वो 120 खुलता है। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है और उसका प्राइस भी जो है वो 120 जा सकता है। तो अगर मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इफ़ बट तो चला रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई आईपीओ जो है इस समय पीक पे लॉन्च होता है, उसको अच्छी वैल्यूएशन मिलती है, अगर वो 80 पे खुलता है, तो उससे क्या होता है कि जो लीडिंग सेक्टर वाली कंपनी होती है उसका भी जो शेयर वैल्यू है वो 80 आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल जो हैं वो एक नहीं, मैं आज आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि मैंने आज आपको बताने के लिए रखी हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अब Hyundai का जो है आईपीओ लॉन्च होने वाला है और Hyundai को जो है 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो है उसको मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया आईपीओ ये ओपन होने वाला है, ज़बरदस्त इसकी ओपनिंग होगी। और इसके लीडिंग में जो सेक्टर है वो है अपना मारुति सुजुकी, जो कि आपको पहले से ही मालूम है कि मारुति सुजुकी जो है वो अपने सेक्टर का लीडिंग सेक्टर है। और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उसने, 4.48% की रैली देकर वो उसने क्लोजिंग करी है। अगर आप पिछले इसको कुछ दिनों से देखोगे तो मारुति सुजुकी जो है बहुत ही बढ़िया रैली दे रहा है और उसकी जो शेयर वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो ये यही कारण है कि जो Hyundai का आईपीओ आने वाला है वो भी अच्छा खुलने वाला है। तो उससे क्या है कि जो लीडिंग सेक्टर है उसकी वैल्यू भी जो है वो बढ़ रही है। और Hyundai जो है वो डिज़र्व भी करता है अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जो मारुति है वो भी इसको बढ़िया ही परफॉर्म्स कर रहा है। और जो मारुति सुजुकी है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि 573 पॉइंट जो है वो अब में आज क्लोज हुआ है। और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 4,21,000, लगभग 4.25 लाख करोड़ की मार्केट की कैपिटल है। और प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, 58 है, एफआईआई का भी है, डीआई का भी है। और पब्लिक जो है वो बहुत ही बिल्कुल ही कम 3.41 है जो कि पब्लिक इसमें है। तो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एनएससी की, क्योंकि आने वाले दिनों में एनएससी का आईपीओ भी जो है वो लॉन्च होने वाला है। और एनएससी जो है उसको भी अच्छी वैल्यूएशन मिली है और वो भी जो है डबल ही है मेरे ख्याल से। वो जो मुझे अंदाज़ा है
कि वो डबल ही खुल सकता है। तो उसके कंपैरिजन में जो इस समय जो सेक्टर में बीएससी है वो अपने सेक्टर का लीडिंग माना जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आज तो बीएससी ने जो है वो क्लोजिंग जो है थोड़ा सा डाउन में दी है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखोगे तो बीएससी जो है वो एक अच्छी रैली दे रहा है, उसको अच्छी वैल्यूएशन एनएससी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इसको भी अच्छा जो है शेयर वैल्यू इसकी मिल रही है। तो प्राइस जो है वो इसका अप ही जा रहा है और ये भी अपना रैली दे रहा है। और इसके जो अगर मैं आपको सरप्लस के बारे में बताऊंगा तो इसके सरप्लस अच्छे हैं, 2816 करोड़ हैं। रिजर्व्स भी इसके पास हैं 2816, तो बहुत बढ़िया है। मार्केट कैप इसकी देखी जाए तो इसकी मार्केट कैप जो है 50,899 करोड़ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर इसमें नहीं है, लेकिन FII 11 है, DI भी हैं और पब्लिक जो है वो 54% है। तो ऑलमोस्ट अदर्स भी हैं इसमें 22.75%। तो ऑलमोस्ट जो है FII DI जो है वो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको थर्ड एग्जांपल जो दूंगा वो है स्विगी की। स्विगी का भी जो IPO है वो लॉन्च होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि वीडियो जो है ऐसे लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्विगी का जो है वो IPO जो है लॉन्च होने वाला है और इसको भी अच्छी वैल्यूएशन जो है वो मिल रही है, बढ़िया इसकी ओपनिंग होने वाली है। और स्विग जैसे कि बताया जा रहा है कि स्विगी की IPO बस लीड्स टू मैसिव रैली शेयर 40%, यानी कि 40% जो है इसको अच्छी रैली जो है वो मिलने वाली है। और इसके सेक्टर में जो लीडिंग सेक्टर है वो है जोमेटो जो है आज थोड़ा सा हल्का सा क्लोजिंग में हुआ है, लेकिन काफ़ी रैली पीछे अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखोगे तो जोमेटो ने अच्छी रैली करी है। उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। तो जो पास से अगर आप 6 महीने से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिला है। 55% रिटर्न इसने दे दिया है। 101 प्राइस जो है इसका बढ़ा है। तो जोमेटो का जो शेयर वैल्यू है, मार्केट की कैपिटल जो है वो 55% है और स्विगी जो आ रहा है वो मार्केट में 44% शेयर मार्केट है। तो ये तो चलता रहेगा, कभी इसका ज़्यादा कभी उसका ज़्यादा, तो ये चलता रहेगा। दोनों अच्छी कंपनीज हैं। इनके भी रिजर्व जो हैं 21,907, टोटल रिजर्व 21,907 जो बहुत बढ़िया है। और अगर मार्केट कैप देखी जाए तो 2,50,808 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीछे जो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, सभी यही कह रहे थे कि ये कंपनी नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप ये देखोगे तो इसकी अच्छी रैली है। वो इसलिए है क्योंकि पहले ये क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी, हर क्वार्टर में इसको लॉस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 251 करोड़ का लॉस मेकिंग थी, उसके बाद 347, उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा लॉस कम करा 188 करोड़ का, लेकिन अब की बार जो इन्होंने किया है वो 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस जो है वो है। और जब कोई कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है और अब इसकी जो शेयर वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक एग्जांपल पे देता हूँ कि जैसे कोई कंपनी जैसे कि 40 रुपये की या 50 रुपये की, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 80 हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब ये 80 पे चला गया तो अगर फिर से ये 40 या 50 आए तो हम लेंगे। लेकिन मैंने आपको प्रॉफिट एंड क्वार्टर बताया कि जबकि इसका जो प्रॉफिट है वो अब बढ़ेगा और नेक्स्ट जो है आगे जो है वो प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं। तो अब इसने जो अपना नेट प्रॉफिट दिखाया है वो इसने पहले 36 करोड़ का दिखाया, फिर 138 का, उसके बाद 175 और फिर 253। तो यानी कि ये अपना प्रॉफिट जो है वो हर क्वार्टर अपना बढ़ा रहा है, इसीलिए इसकी जो शेयर वैल्यू है वो भी बढ़ रही है और वैल्यूशन भी अच्छी दे रहा है। और अगर आप ये इसका चार्ट देखोगे तो चार्ट भी इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें भी प्रमोटर नहीं है, लेकिन FII का अच्छा खासा पैसा लगा है। 54% जो FII है, DI 15.79 है, पब्लिक का 28% है, अदर्स भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा एक जो लर्निंग दी है ये बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी। तो इस चीज़ को आप अपने पास एक लर्निंग समझकर इसको रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही नॉलेजेबल, आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। और IPOs के बारे में जो मैंने आपको बताया है, तो IPOs जो है वो आगे वाले टाइम में भी आते रहेंगे। जब तक मार्केट जो है पीक पर है तो IPOs जो हैं वो आने वाले हैं। और IPOs की जो लिस्ट है आने वाली वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन से IPOs हैं जो आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।